कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ही ब्राजील मॉडल महिला की तस्वीर 22 बार इस्तेमाल की गई है। कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। यह दावा तेजी से वायरल हो गया, लेकिन जब उस महिला की असली पहचान सामने आई तो पूरा मामला चौंका देने वाला निकला। उससे पहले देखिए राहुल गांधी ने क्या दावा किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है? इसकी एज क्या है? यह कहां की है? इसका नाम क्या है? यह आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है। यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। दरअसल वो तस्वीर किसी भारतीय मतदाता की नहीं, बल्कि ब्राजील की मॉडल और डिजिटल इन्फ्लुएंसर लारिसा बोनेसी की थी। लारिसा बोनेसी ने खुद वीडियो जारी कर कहा, मैं भारत कभी गई ही नहीं, मेरी फोटो स्टॉक वेबसाइट से खरीदी गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह क्या मामला है। चुनाव है, वोटिंग है या कुछ और। ये सब मेरे लिए एकदम अजीब और पागलपन जैसा था। मैं तो खुद इस विवाद से बचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि एक रिपोर्टर ने उनसे इस विषय पर बात करने के लिए संपर्क किया। वह सैलून में थी और अपने काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। लारिसा का कहना है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि उनका फोन नंबर किसी को न दिया जाए, लेकिन फिर भी रिपोर्टर ने उनका संपर्क खोजने की कोशिश जारी रखी। उसने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक ढूंढ ली और फिर एक ऐसे व्यक्ति को फोन किया जिसका इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। वह बस मेरा एक पुराना दोस्त है। लारिसा ने यह भी कहा कि वह अपने फॉलोअर्स को सबूत दिखाने के लिए संदर्भित तस्वीर शेयर करेगी। इस पूरे विवाद पर उनका कहना है कि वे भारत कभी गई ही नहीं और उनकी तस्वीर स्टॉक वेबसाइट से ली गई थी, जिसे फिर वोटर लिस्ट में कई पहचान के साथ इस्तेमाल किया गया। यानी हरियाणा की वोटर लिस्ट में लगी तस्वीरें फर्जी थीं और किसी ने स्टॉक फोटो डाउनलोड कर अलग अलग नाम और अलग अलग पहचान के साथ जोड़ दी। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी की साजिश बताया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग चाहे तो एआई फिल्टर से 2 मिनट में ऐसे फर्जी वोटर्स को पकड़ सकता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। फैक्ट चेक टीमों ने भी पुष्टि की है कि फोटो वास्तव में लारिसा बोनेसी की है और यह स्टॉक वेबसाइट पर उपलब्ध रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर हरियाणा की वोटर लिस्ट में स्टॉक फोटो कैसे पहुंच गई? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही थी या किसी की सोची समझी साजिश? क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच करेगा? फिलहाल देश में राजनीतिक तापमान तेज है। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजनीति से जुड़ी सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टीवी पर। न्यूज़ टीवी पर चैनल को फॉलो करें।